आपको भी कह देता हूं, बदलाव अपने आप को समझा समझा के नहीं आता। आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा, आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा, आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा, आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा। बदलाव कभी भी समझा समझा के नहीं आता। जानते हो बदलाव कहां आता है? जब आप घुटनों पर आते हो, जब आप परमेश्वर को समय देते हो, जब आप खुदा को अपना टाइम देते हो, सारी कमजोरियां उसके सामने उंडेल देते हो। प्रभु मुझे माफ कर, आई हैव अ डर्टी माइंड, मेरा मन बहुत गंदा है प्रभु, मेरी जुबान बड़ी मीठी है लेकिन मेरे मन में बड़ी कड़वाहट है। प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे निकाल यहां से। और उसे आप तब तक पुकारते रहते हो जब तक वो आपको अनुग्रह न दे। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बदलाव खुद को समझा सदा। जानते हैं बदलाव कैसे आता है? मूसा प्रभु के पास गया, 40 दिन तक उससे बात करता रहा। जब वो नीचे उतर रहा था, लिखा है उसके मुंह पे किरणें थी, ऐसी किरणें थी कि लोग उसकी तरफ देख नहीं पा रहे थे क्योंकि उसके मुंह से किरणें निकल रही थी। ये किरणें आई कहां से? ये किरणें परमेश्वर से निकल के मूसा में गई थी और अब दूसरे लोग देख रहे थे। आप जानते हो जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हो, जानते हो क्या करता है? वहीं पर वो अपना चरित्र आप में ढालता रहता है, वो आप में अपना चरित्र ढालता रहता है। इसी से एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की तरह बनता है। डोंट अपना अंत पुराने नियम के लोगों की तरह मत करो। सीरियस हो जाओ, गंभीर हो जाओ। जीवन मजाक नहीं है, एक ही बार जिंदगी मिली है। मरने के बाद बाइबल बताती है कोई दोबारा नहीं आएगा। यहां पर बाइबल बताती है मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। ये मत समझिएगा कि आप आज मर गए कल आप फिर से इंसान का जन्म लेंगे। बाइबल बताती है एक बार मरने के बाद मनुष्य वापस नहीं आता, वो एक जगह पे चला जाता है, वेट करता रहता है और एक समय आएगा जब प्रभु आएंगे, हम वापस जिंदा होंगे और न्याय के सामने खड़े होंगे। My brothers and sisters, be serious. जीवन को हल्का मत लीजिए। हम नहीं जानते हैं कि कल हम सुबह देखेंगे कि नहीं देखेंगे, कोई भरोसा नहीं है। हम जानते हैं, हम अपने दिनों को नहीं जानते हैं कि खुदा ने हमारा आखिरी दिन कौन सा ठहराया है। गंभीर हो जाइए, प्रभु के साथ समय बिताइए, वचन को पढ़िए, प्रार्थना करिए, रोजा रखिए, उपवास कीजिए, खुदा के करीब जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं बदलाव खुद को समझा समझा के नहीं आता। जब आप परमेश्वर के करीब जाते हो दुआओं के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन को पढ़ने के द्वारा, वो अपना स्वभाव आपको देगा और आप बदल जाएंगे। यू विल चेंज, गॉड विल चेंज यू। और आप जानते हैं जो लोग बदल जाएंगे उनके साथ क्या होगा? ओ हम उठा लिए जाएंगे। एक परमेश्वर के जन ने कहा, परमेश्वर की जय की शुरुआत क्रूस से हुई, लेकिन अंत तब होगा जब वो अपने लोगों में अपना उसका बेटा देखेगा। फिर से कहूं, एक व्यक्ति ने कहा परमेश्वर के जय की शुरुआत क्रूस से हुई, लेकिन अंत वहां होगा जब वो अपने लोगों में अपने पुत्र को देखेगा। अपने हाथ को उठाइए, मेरे पीछे कहिए, इससे पहले कि छत्तीसगढ़ यीशु को बादलों पर देखे, उससे पहले छत्तीसगढ़ यीशु को
मुझ में देखे। Come on, give a clap for Jesus. मैं आप में से हर चाहता हूं, इससे पहले कि छत्तीसगढ़ यीशु को बादलों पर देखे, उससे पहले छत्तीसगढ़ यीशु को आप में देख पाए। ओ, वो उसको आप में देख पाए, आपके चाल चलन में देख पाए, ओ आपकी चीजों में देख पाए। लोग आपको देख के कहें ये और वो एक जैसे लग रहे हैं, और इसी से यीशु को महिमा मिलेगी, यीशु को आदर मिलेगा। क्योंकि कलीसिया अपने लिए नहीं जी रही है, अब कलीसिया उसके आदर के लिए जी रही है, कलीसिया उसकी महिमा के लिए जी रही है। हम ऐसा दीपक बनेंगे जो ऊपर रखा जाएगा और हर एक को प्रकाश मिलेगा। बी लाइक जीसस, यीशु की तरह बनो। परमेश्वर तुम्हें कार, बंगले, गाड़ी देने के लिए क्रूस पे नहीं मरा। ये आजकल के पाखंडी कहते हैं हिपोक्रेट्स, या आई कॉल देम हिपोक्रेट्स। प्रभु में आओ ये मिलेगा, प्रभु में आओ वो मिलेगा, और सारे लालची चर्च में। लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। ओ ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। मैं चर्च में क्या, मैं बैठा था, सोया हुआ था। मैंने उसको कई बार बोला, भैया उठ, मीटिंग चालू है। ओ यार सोने दे। पास्टर ने वहां पर खड़े होकर कहा, इस साल प्रभु हर एक को मर्सिडीज गाड़ी देगा। उठ गया, खड़े होकर कहता है, हां मेरा विश्वास है मुझे काली मिलेगी। वो बैठ गया, मैं देख रहा था। मैंने कहा ढोंगी, वो वचन प्रचार कर रहा था, सुन नहीं रहा था। गाड़ी की बात आई तो बोलता है यीशु क्यों? तुम्हें कार देने के लिए, बंगला देने के लिए, गाड़ी देने के लिए, लंदन भेजने के लिए, वीजा दिलाने के लिए। अरे वो ये सब करता है, उसको महिमा मिले, धन्यवाद देते हैं उसको कि उसने हमें तन पे कपड़े दिए, भोजन दिया, सब कुछ दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह सिर्फ आपको ये चीजें देने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह आपको अपनी तरह बनाने के लिए आया। He is here to make you like him. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। स्वरूप, समानता। स्वरूप का मतलब होता है बाहर से भी खुदा की तरह, समानता का मतलब होता है अंदर से भी खुदा की तरह। इसलिए आपने देखा आदम और लाजर को अलग अलग तरीके से जिलाया गया। आदम यहां लेटा हुआ है और लाजर यहां मरा पड़ा है। यीशु मसीह नए नियम में लाजर को कहता है, लाजर बाहर आ, शब्द से जिलाता है। लेकिन उसने किया, आदम उठ जा, नो, उसने श्वास फूका, उसने अपना स्वभाव दिया, उसे उसका नेचर दिया। उसने लाजर को शब्द से जिलाया, पर उसे आदम को मट्टी से बनाने के बाद अपनी श्वास से उठाया। क्यों? क्योंकि लाजर को सिर्फ जिंदा किया गया, आदम को स्वभाव दिया गया। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। और आपने देखा शैतान ने पहला झूठ क्या बोला आदम से, फल खा, क्योंकि प्रभु जानता है जिस दिन तू ये खा लेगा तो उसके समान बन जाएगा। जो ऑलरेडी उसकी समानता में है उसे कहता है तू उसके समान हो जाएगा। जैसे ही आदम ने फल खाया, उसके बाद उनमें पाप आ गया, गुनाह आ गया। आप देखिए इंसान वहां से शैतान की तरह बनना शुरू हो गया। आज भी इंसान परमेश्वर के स्वरूप में है, उसकी समानता में नहीं है। वो बाहर से खुदा की तरह है, लेकिन अंदर वो बहुत गंदा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसीलिए आया ताकि वो आपको अपनी समानता में एक बार फिर से लेकर आए। छापा, यही सुसमाचार है। दिस इज अ गॉस्पल। यही उसका सुसमाचार है। वो अपनी कलीसिया को पवित्र आत्मा देने आया ताकि उसकी कलीसिया हर गुनाहों पे जय पाकर उसकी तरह बने।
इसीलिए पौलुस कहता है, इस सुसमाचार को छोड़ कोई और सुसमाचार प्रचार करे तो श्रापित हो। आज कितने लोग हैं जो एक बार फिर से उसके सामने एक नया समर्पण करना चाहते। Come on, lift up your hands. कितने लोग हैं आज एक बार फिर से, चाहे शुरुआत कैसी भी की, हम अपना अंत खुदा के सामने महिमा से करेंगे। आइए अपनी जगहों पे खड़े हो जाइए, आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए, कोई किसी से बात न करे, स्थानों पे खड़े हो जाइए, अपने हाथों को खुदा की तरफ फैलाइए, अपनी आंखों को बंद करिए, प्रभु से बात करिए। प्रभु धन्यवाद, मुझे भी लग रहा है कि मैं ऐसा ही हूं, मैंने शुरुआत तो बहुत अच्छी की थी प्रभु, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे बैकस्लाइड सा हो रहा हूं, पीछे हो रहा हूं, तेरे प्रति प्यार ठंडा पड़ रहा है। प्रभु जी बात करिए अपने परमेश्वर से। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टॉक टू योर गॉड।